तो हम लोग हमारे हाँ, जिसको हम लोग तो इस अष्टम अध्याय में हमने क्या देखा? अष्टम अध्याय की शुरुआत जो है 7 प्रश्नों से होती है। हमने देखा 7 प्रश्न क्या है? अर्जुन पूछ रहे हैं किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधियज्ञ क्या है? और अंतिम प्रश्न है अंत काल में किस प्रकार से मैं देह त्याग करूं, जिस समय मैं ईश्वर के बोध के साथ मैं देह त्याग कर पाऊं, ये कैसे संभव है? इन 7 प्रश्नों का उत्तर है ये अष्टम अध्याय। तो देखिए ये शुरुआत में ही यहां पर बात हो रही है जीव के जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये आपके जीवन में भी मेरे जीवन में भी, जीव के जीवन में अंतिम क्षणों में एक कुछ तो महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं, उस पर निर्भर करेगा आपके आगे की गति। आप आगे किस ओर जाने वाले हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। तो हम जो मोक्षार्थी हैं, हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, यही हम मान के चल रहे हैं ना। इस सत्संग का क्या मतलब है? अगर आप मोक्षार्थी नहीं हो तो आप यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो, है ना? अगर आप मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हो तो फिर यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? यहां पे तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हो आप। तो इसको हम मान के ही चलते हैं कि हम लोग सब भक्त हैं, सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले और मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले। तो मार्ग कौन दिखाएगा? ये महापुरुष ही हैं जो हमें मार्ग दिखा सकते हैं। तो इस भव बंधन से, जिसको हम लोग हमारे श्री रामकृष्ण के भाषा में खंडन भव बंधन की बात करते हैं, तो भव बंधन क्या है? पहले इस भव को समझ जाएं। भव समुद्र कहते हैं ना हम लोग, भव सागर, भव समुद्र, भव बंधन। ये भव भव मतलब यह जो हमको जो यहां दिखाई दे रहा है, जो हमको इंद्रियों से जो हमको अनुभव हो रहा है, जिसके विषय में हमने ये मान लिया है कि ये अपने आप में सत्य है। देखिए कुछ मूल मुद्दे हैं। मैं आई एम ट्राइंग टू समराइज एवरीथिंग नेक्स्ट 45 मिनट्स। हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये अपने आप में सत्य है। कभी भी आज आपने जितने वर्ष व्यतीत किए हैं इस शरीर में, कभी भी हमने सोचा क्या ये सत्य है या नहीं? 99% मैं कहूंगा कि ये प्रश्न हमारे मन में नहीं उठा होगा। कुछ विरल ही ऐसे लोग होंगे, कोई स्त्री पुरुष होगा जिसके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये सत्य नहीं है। 99% जो मनुष्य होता है, जीव होता है, वो इसको मान के ही चलता है कि ये जो है ये अपने आप में सत्य है। और हमारी धारणा होती है इससे अलग ईश्वर है, कहां है, वो भी कल्पना है। अनेक प्रकार की कल्पनाएं हर व्यक्ति के मन में, विभिन्न प्रकार के कल्पनाएं हैं। आप इस रूप में देखोगे, ऊपर देखोगे, नीचे देखोगे, यहां देखोगे, वहां देखोगे, ईश्वर को लेकर के कितनी धारणाएं हैं। तो पहला मुद्दा यहां पर यह है कि यह जो हम जीव और जगत हम जो अनुभव कर रहे हैं, इसकी वास्तविकता क्या है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। भगवत गीता में ही हमको दो विवरण हमको मिलते हैं, एक 15वें अध्याय में और एक अष्टम अध्याय में। भगवत गीता के जो 18 अध्याय जो है, इसमें दो स्थानों पर इस भवसागर या जो विश्व प्रपंच जो है, इसका सुंदर चित्रीकरण हमको देखने को मिलता है दो स्थानों पर। पहला है ये अष्टम अध्याय में, दूसरा है 15वें अध्याय में। 15 चैप्टर जो हमने पढ़ा नहीं है, 15 चैप्टर अपन भविष्य में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे। अति सुंदर छोटा सा है, 20 सिर्फ श्लोक है, जिसको वेदों का सार कहा गया है। शंकराचार्य जी कहते हैं 15वां अध्याय में तो पूरा वेद का ही सार है। सो ब्यूटिफुल। हाँ हाँ हाँ, यहाँ हुआ था। ओ मैंने किया था, मुझे याद नहीं है।
हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। तो एनीवे, तो इन दो स्थानों पर भगवान कृष्ण इस भव सागर का हमारे सामने चित्र को रखते हैं। तो 15वें अध्याय में देखिए क्या कहते हैं। इस पूरे मैं देखिए थोड़ा सा आपको कल्पना करना पड़ेगा। इस कमरे से बाहर आप इमेजिन कीजिए पूरे ब्रह्मांड को। जो ब्रह्मांड जिसमें कई स्तरें हैं, उसमें मनुष्य लोक तो सिर्फ एक स्तर है। इस मनुष्य लोक के ऊपर भी हमारी इंद्रियों के अतीत कई ऐसे स्तरें हैं जो हमारे लिए दृष्टिगम्य नहीं है, हमको जो दिखाई नहीं दे रहा। इस प्रकार ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड को 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने एक वृक्ष से तुलना की है। वृक्ष वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूरा जो विश्व प्रपंच है, एक वृक्ष से उसकी तुलना की गई है और वो वृक्ष है अश्वत्थ। अश्वत्थ शब्द का ही मतलब है जो शाश्वत नहीं है। और ऐसे अश्वत्थ वृक्ष को काट करके, उखाड़ करके फेंकना है। 15वें अध्याय में जो भाषा इसी प्रकार है। 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं इस अश्वत्थ वृक्ष को, जैसे कि वृक्ष का अपना बीज होता है कि नहीं, आप वृक्ष के किसी एक डाल को काटोगे तो वृक्ष मरेगा क्या? वृक्ष को समूल उखाड़ना हो तो उसके जड़ से उखाड़ना पड़ता है। उसी प्रकार इस पूरे विश्व संसार वृक्ष का जो मूल जड़ जो है वो कहां है? अज्ञान में है। अज्ञान रूपी बीज जो है, वहां से उसको, अज्ञान को जब हम दूर करते हैं तो सारा वृक्ष गायब हो जाता है। ये सारा वृक्ष जो है, हमको जो लगता है ये जो विश्व प्रपंच प्रभु परमेश्वर से एक भिन्न सत्य वस्तु है, इसके मूल में सिर्फ एक अज्ञान ही है और कुछ नहीं। तो 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण इसको समूल, इसका उच्छेदन करने की बात करते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ये भाषा है। असंग शस्त्र के द्वारा इसको दृढ़ेन छित्वा, छेदन। लैंग्वेज बड़ा स्ट्रांग है। छेदन जैसे कि खंडन। ये सब भाषा देखिए कैसा है, संस्कृत भाषा कितना सुंदर है। छेदन, खंडन, खंडन भव बंधन, छेदन, छित्वा। So beautiful. What it means is to completely uproot our idea of a real world existing separated from something. ऐसा कोई जगत था ही नहीं, अभी भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं होगा। तो 15वें अध्याय में हमको इस प्रकार पूरे विश्व प्रपंच का एक चित्रीकरण हमको देखने को मिलता है। उसके पहले अष्टम अध्याय में हमको देखने को मिला। अष्टम अध्याय में हमने क्या देखा? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा से लेके यहां तक, मतलब पूरा विश्व प्रपंच, सिर्फ मनुष्य लोक नहीं, जितने भी लोक हैं, अनेक लोक है, पितृलोक है, देवलोक है, गंधर्व लोक है, ऐसे कई स्तरें हैं, हमको पता भी नहीं है क्या कहते हो उसको। चतुर्दश भुवनानी कहते हैं इसको। 14 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, वेरी रफली इट इज स्पीकिंग अबाउट दिस विश्व ब्रह्मांड। बड़ा मिस्टीरियस है, हमको आंखों के सामने जो दिखाई देता है। तो अष्टम अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो। ब्रह्मा से लेके यहां तक, इस प्लेन तक, मतलब जो भी, यह सब पुनरावर्ती है। पुनरावर्ती मतलब आप इसमें कहीं भी रहिए, आपको दोबारा पुनर्जन्म प्राप्त होगा, आप मुक्त नहीं हो सकते। अब इससे मुक्त होने की बात है। अब मुक्त हो गए कैसे? मुक्त होना है, इससे निकलोगे कैसे? इस भव बंधन से बाहर निकलोगे कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखिए, अंतिम क्षणों में जैसा आपकी मन की स्थिति होगी उस प्रकार की आपकी गति होगी। तो हमने देखा जीव की 4 गति संभव है। एक जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने जीवित अवस्था में ही सत्य को जान लिया हो, आत्मा को अनुभव कर लिया हो। उसको यहीं पर जीते जी वो मुक्त हो जाता है। ये एक संभावना है। दूसरी संभावना हमने देखा, जो व्यक्ति जो धर्म आधारित जीवन जीता है, नीति मूलक जीवन जीता है, और जो भक्त भी है, जो सगुण उपासना, सगुण ब्रह्म पर उपासना करता है, किसी भी रूप में हो। देखिए रूप अनंत रूप हैं।
आप उसी एक प्रभु परमेश्वर को अनंत रूप में, सारे रूप जो हैं वो हमारे सुविधा मात्र के लिए है। वो एक कहावत है हमारे शास्त्रों में, कहते हैं कि साधका नाम हितार्थाय ब्रह्मणो रूप कल्पना। ब्रह्म में हम रूप की कल्पना किसके लिए करते हैं? साधकों के सुविधा मात्र के लिए। कहीं ना कहीं मन को अटकाओगे ना, यू नीड समवेयर यू कैन पुट योर माइंड, सो यू नीड सम ब्यूटिफुल फॉर्म्स, दैट्स ऑल। वो फॉर्म राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, रामकृष्ण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसमें कोई बड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं है। मन को एकाग्र करना पड़ता है ना। तो इस प्रकार ये जो भक्त जो है, जो सगुण उपासना किया है, अंतिम क्षणों में जब वो शरीर छोड़ता है, तो उसकी संभावना ये है कि वो क्रम मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। ये द्वितीय संभावना है। तृतीय संभावना हमने देखा, जो कि एक सज्जन है? लेकिन भक्त नहीं है, जिसने सगुण उपासना नहीं, कभी भी भक्ति का। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, आप देखोगे, जो ये भी मानते हैं कि हम लोग भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन वैसे अच्छे लोग हैं वो लोग, जिसको हम लोग एथीस्ट कहते हैं ना। नास्तिक लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं है, लेकिन वो लोग समाज में अच्छे लोग हैं, वो लोग बुरे लोग नहीं है। लोग दे आर गुड पीपल, ईमानदारी से काम करते हैं, सच्चा सत पथ पर चलते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। उनकी गति क्या होगी? उनकी गति वो तृतीय गति होती है। उनके अच्छे कर्मों के कारण वे एक एक उचले स्तर को प्राप्त कर करके वहां से पुनः जन्म होता है। और चतुर्थ गति हमने देखा, जो कि अत्यंत ही क्रूर कर्म करते हैं, आसुरी कर्म करते हैं, उनकी गति अधोगति होती है। निम्न योनियों में उनका जन्म होता है और वहां से भी वो उनका पुनर्जन्म होता है। तो ये चार गतियां संभव हैं। तो देखिए, सो ब्यूटीफुल, कृष्ण कहते हैं देखिए ये मैपिंग है। एक जैसे कि हमारे सामने एक मैप प्रस्तुत किया गया है हम लोगों के लिए, देखिए ये चार पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें से आप चुन लीजिए, आप कौन से गुट में आप फिट होते हो। पहले गुट में फिट होते हैं क्या? सभी लोग सर नहीं ला रहे हैं, मतलब बहुत लोग समझ रहे हैं कि फिट हो रहे हैं। नहीं, खुशी की बात है, होनी भी चाहिए। आप बहुत सुनते हैं, क्यों, बिल्कुल हो सकता है। माँ भगवती की अनुकंपा से कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अगर हमने काम किया हो, अनुग्रह एक बहुत बड़ी बात है अध्यात्म जीवन में। जो भी हो, तो पहला गुट है, हम उसमें फिट होते हैं क्या? 99% लोग उसमें फिट नहीं होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो भक्त जो हैं, जो सही भक्ति का अनुशीलन अगर किया होगा, तो जरूर वो द्वितीय गुट में फिट हो सकते हैं। दिस इज समथिंग विच गिव्स अस ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस कि यस वी कैन मेक इट। हम लोग कहते हैं ना, तुम कर सकते हो। इट्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। ये बिल्कुल संभव है। दूसरा जो मेथड जो है ना, आपने अगर सगुण ब्रह्म की उपासना अगर जैसे करना है वैसा किया होगा, तो जरूर अंत काल में आप ईश्वर का स्मरण करके आप उस सदगति को आप प्राप्त कर सकते हो, क्रम मुक्त आप हो सकते हो। इसलिए यह मैपिंग हमको किया गया है, ताकि हमारे अंदर विश्वास जगे, आत्मविश्वास जगे, हम ठीक से हम साधना करें। अब इस अंतिम क्षणों में आप मन को भगवान में लगाओगे कैसे? यही तो पूरा है ना, प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी। ये जो आत्म संयमित जो भक्त है, भक्त यानी देखिए ये सब शब्द जुड़े हुए हैं। आप अपने आप को भक्त भी कहोगे और एकदम असंयमित जीवन जियोगे, तो परस्पर विरोधी है। भक्त होने का मतलब, ज्ञानी होने का मतलब ही है उसमें बहुत आत्म संयम है। हर स्तर पर आत्म संयम है। आत्म संयम और अध्यात्म जीवन, यह वो एक ही है। आत्म संयम और अध्यात्म जीवन ये दो नहीं है, एक ही है। अध्यात्म जीवन मतलब ही आत्म संयम। जो संयम रहित जीवन जिएगा, वो कभी भी सही भक्त भी नहीं हो सकता, ना ही ज्ञानी हो सकता है। तो जो भी हो, तो यह जो ऐसा आत्म संयमी जो भक्त भक्त जो है, अब अंतिम क्षणों में ईश्वर का स्मरण कैसे करेगा, ये प्रश्न है। उसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा वहां पर, क्या कहा उन्होंने? वो हमें ये दो सिद्धांत बताते हैं। सिद्धांत क्या है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। देखिए ये दो वर्ष हैं, आप लोग इसको मेमोराइज करके रख लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंतिम क्षणों में जो मेरा स्मरण कर लेता है, वो मुझको ही प्राप्त कर लेगा।
अभी ये हुआ द्वितीय पथ जो है, सेकंड गुट जो है। अंतिम क्षणों में यह भक्त ईश्वर का चिंतन करेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा, क्रम से मुझे प्राप्त कर लेगा। अंतकाले च मामेव स्मरण, मुझको ही स्मरण करता है, मुझसे अतिरिक्त कोई भी और चिंता उसके मन में नहीं है। देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ अ डाइंग पर्सन, ऑफ अ डाइंग भक्त। उसके अंतःकरण में ईश्वर से अतिरिक्त, ईश्वर से भिन्न कोई चिंता है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति जो है वो मुझको ही प्राप्त करेगा, हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। हम सबसे कह रहे हैं कि हैव नो डाउट अबाउट इट, हैव नो डाउट अबाउट इट, ये होना ही है। अगर अंतिम क्षणों में आप ईश्वर पे मन रख रहे हो तो ये निश्चित है, क्रम मुक्ति निश्चित है। दिस इज द लैंग्वेज सो ब्यूटीफुल, सी द सर्टिट्यूड ऑफ द होल थिंग। लेकिन सिद्धांत क्या है इसके पीछे का सिद्धांत? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। दिस इज द प्रिंसिपल। यम यम वापि स्मरण भावम, आप जिन जिन चीजों के ऊपर आपका मन रहेगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम, अंतिम क्षणों में कलेवर को त्यागते वक्त, कलेवर यानी स्थूल शरीर को त्यागते वक्त आपके अंतःकरण में जैसी चिंताएं होंगी, आप उसी चीज को आप प्राप्त करोगे। यह सिद्धांत है, हमने देखा। तो भगवान शंकराचार्य जी क्या सिद्धांत हमारे सामने रखते हैं, अति सुंदर। भगवत अनुस्मरणम भगवत प्राप्ति हेतु। समझ रहे हैं? भगवत प्राप्ति का हेतु क्या है? भगवत अनुस्मरणम। इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। संसार अनुस्मरणम संसार प्राप्ति हेतु। आप संसार के विषयों को स्मरण करोगे तो संसार की प्राप्ति का हेतु बन जाता है। यह सिद्धांत है। दिस इज द प्रिंसिपल विच गाइड्स नाउ। वी शुड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। सिद्धांत क्या है समझ लीजिए। सिद्धांत यह है, अंतिम क्षणों में भगवत स्मरण होगा तो भगवत प्राप्ति होती है, और संसार स्मरण अगर होता है तो संसार प्राप्ति होती है। यह सिद्धांत है। अब यह जान करके अगर हम लोग भक्त हैं तो हमारे लिए करणीय क्या है? अंतिम क्षणों में अगर भगवत स्मरण होना है तो अभी से ही, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। अंतिम क्षणों में अगर ईश्वर का स्मरण होना है तो अंतिम क्षणों में कुछ जादू नहीं होने वाला। अंतिम क्षणों में आप सारा जीवन, आप सारा जो लौकिक सांसारिक चीजों में डूबे रहते हैं हमारा मन, और अंतिम क्षणों में आप ईश्वर चिंतन कर लोगे? असंभव। एक शब्द में कहो तो असंभव। यह संभव नहीं होना है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अभी से ही, अभी से ही, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। सर्वेषु कालेषु का मतलब क्या है? सर्वदा, नैरंतर्येण, आदरा, भक्त्या, मां अनुस्मर। मेरा अनुस्मरण कैसे करना है? सर्वदा, सब समय, अखंड भाव से, निरंतर, पूरे उत्साह के साथ और पूरे भक्ति भाव के साथ। इस प्रकार हम अभी से ही अगर हम प्रस्तुत होते हैं, हमारे मन में सब समय ईश्वर चिंतन ही जब अगर चलना है, तब जाकर के अंतिम क्षणों में, तो इसलिए वो कहते हैं, क्या कहते हैं? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ। इतनी आसानी से कृष्ण भगवान कह देते हैं, उसके लिए मैं बड़ा आसानी से मैं मिल जाता हूं। आसानी के पीछे का जो प्रयास क्या है? क्या है? अनन्य चेता। उसके चित्त में उसका बोध कैसा है कि ईश्वर से अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। अनन्य चेता, सततम। सततम का मतलब सब समय, और नित्यशः। नित्यशः मतलब पूरे जीवन काल तक। हम लोग अखंड भाव से हम ईश्वर चिंतन, हो सकता है कि आप 3 दिनों में किया होगा, है ना? देखिए, सततम हमने किया, 3 दिनों में हम ईश्वर चिंतन कर रहे हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद सब छूट जाएगा? नहीं। नित्यशः का मतलब है
जब तक जीवन चल रहा है तब तक सततम और नित्य अखंड भाव से सारा जीवन, जब अनन्य दृष्टि से हम ईश्वर चिंतन कर रहे हैं कि ईश्वर से भिन्न और कुछ नहीं है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः, उसको मैं बड़ी आसानी से मिल जाता हूं। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः, ऐसा जो नित्य युक्त योगी है उसको मैं सुलभ हूं। उसका मतलब जो ऐसा नहीं करते उनके लिए दुर्लभ है। तो अगला प्रश्न ये है, भाई ऐसा जो क्या कहें सतत और नित्य ईश्वर चिंतन कैसे संभव है? कैसे संभव है? हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमारी आज की दृष्टि कैसी है, हम लोग सब ईश्वर चिंतन करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, करते हैं। आप सभी लोग भक्त हो, लेकिन हमारे लिए ईश्वर की धारणा क्या है? थोड़ा सवेरे ईश्वर चिंतन कर लिया फिर जगत है, ईश्वर चिंतन कर लिया फिर जगत है, जैसे कि ये द्वितीय वस्तु है। समस्या ये है, इसीलिए इस दृष्टि में आपका सतत और नित्य ईश्वर चिंतन नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि हमको लगता है ये एक द्वितीय सत्य वस्तु है जगत। हमने सारा जीवन अपना जीवन को इसी दृष्टिकोण से हमने व्यतीत किया, जैसे कि जीव और जगत ईश्वर से, भगवान से एक भिन्न, एक द्वितीय सत्य वस्तु है। हमने कभी सोचा ही नहीं ये क्या चीज है। जैसे मैंने कल कहा, हम अंग्रेजी में जिसको थिंग कहते हैं, वेयर इज द थिंग, है कि नहीं? सोच के देखिए, आप प्रमाणित नहीं कर पाओगे कोई वस्तु यहां पर है। कोई वस्तु है क्या? यू अंडरस्टैंड? ये बिल्कुल एकदम दार्शनिक बात है। वेयर इज द थिंग, हम जिसको ब्रह्म, अगर ये एक व्यक्ति है, कहां है व्यक्ति मैं पूछ रहा हूं। उसको एक नाम दे दिया गया है तो हमको सत्य सा प्रतीत हो रहा है। मुझे सतत लगता है जैसे कि मैं इसी व्यक्ति से मैं व्यवहार कर रहा हूं। ये व्यक्ति तो सतत बदल रहा है। हमने कभी भी एक ही व्यक्ति से हमने कभी व्यवहार किया ही नहीं है। हम किससे व्यवहार कर रहे हैं? एक बदलाव के एक स्रोत से हम व्यवहार कर रहे हैं। वी आर जस्ट डीलिंग ए स्ट्रीम ऑफ चेंज। वेयर इज द थिंग? देर इज नो थिंग, देर इज नथिंग। नो थिंग का स्पेलिंग क्या होगा? नथिंग। वेयर इज द थिंग? दिस इज अ क्वेश्चन। When you try to search for a thing, you won't find a thing. There is nothing here. There is only one thing which is existing, that is सच्चिदानंद ब्रह्म प्रभु परमेश्वर से भिन्न यहां पर कोई थिंग है ही नहीं। तो हमको यहां पर जो भी दिखाई देता है एक प्रभु परमेश्वर ही है, इतने रूपों में हमको जो दिखाई दे रहा है। जब तक यह बुद्धि नहीं आती, यह सतत और नित्य ईश्वर चिंतन संभव नहीं होता। हमारा मन गोते खाते रहता है, कभी ईश्वर में कभी जगत में, कभी ईश्वर में कभी जगत में, है कि नहीं? ईश्वर में कम जगत में ज्यादा, ईश्वर में कम जगत में ज्यादा। यहां चोट खाते हैं फिर ईश्वर के पास जाते हैं, फिर जगत में आते हैं, चोट खाते हैं, फिर ईश्वर में जाते हैं। लेकिन ये जगत नामक चीज है क्या? मैं सुबह दोबारा कह रहा हूं, आप लोगों को यहां से जाने के बाद में भी 6 दिन, 6 महीने, 6 वर्ष आपको इसी पर ध्यान देना होगा कि ईश्वर से भिन्न कोई द्वितीय सत्य जगत है या नहीं। इस पर आप ध्यान दीजिए, इस पर मनन कीजिए, इस ओर आप ध्यान कीजिए। और मैं बोल रहा हूं या कृष्ण बोल रहे हैं या शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, इसकी बात नहीं है। यू शुड कम आउट विथ योर ओन कन्विक्शन। यह एक निष्ठा है, ये निष्ठा उत्पन्न होती है। शास्त्र ही हमें उस निष्ठा का बीज हमारे अंदर बोते हैं। ये निष्ठा जब उत्पन्न होगा, सारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। सो यहां पर भगवान, इसीलिए देखिए, ये जो नित्य और सतत ईश्वर चिंतन तब संभव होगा जब हम यह जानेंगे यहां ईश्वर से भिन्न एक द्वितीय कोई वस्तु है ही नहीं। जिस प्रकार समुद्र है और समुद्र के जितने लहरें हैं, ये लहरें कोई समुद्र से भिन्न द्वितीय वस्तु है क्या? आप किसी भी, अगर कोई एक लहर अपने अंदर खोजता है कि मैं कौन हूं, एक लहर है, सोच के देखिए, एक लहर उठी है और वो लहर अगर वो सोचता है कि मैं कौन हूं, तो कहां पर पहुंचेगा? समुद्र से भिन्न कोई लहर है क्या? उसी प्रकार ये सब छोटे छोटे लहर हैं। अब बुलबुले बोल सकते हो, बुलबुले है ना, बबल्स, बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर।
ये बबल्स, एवरी बबल इज अपियरिंग एंड डिसअपियरिंग, अपियरिंग एंड डिसअपियरिंग, अपियरिंग एंड डिसअपियरिंग, है कि नहीं? ये बुलबुले जो हैं ये अभी व्यक्त हो रहे हैं, टूट रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं, टूट रहे हैं, है कि नहीं? आप थोड़ा सा अपने अपने कल्पना को व्यापक बना करके सोच के देखिए, इस विश्व ब्रह्मांड में इसी क्षण 11 बजे, ठीक 11 बजे कितने बुलबुले प्रकट हो रहे हैं और अदृश्य हो रहे हैं, मुझे बताइए, सत्य है कि नहीं? इसी क्षण आप गिन सकते हैं क्या कितने बुलबुले? कैन एनीवन काउंट the number of bubbles appearing and disappearing at this very moment when we are discussing Vedanta? In that you are also one bubble, I am also one bubble. हम सब ऐसे छोटे बुलबुले हैं जो प्रकट हो रहे हैं, अदृश्य हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, अदृश्य हो रहे हैं। मुझे बताइए, ये बुलबुले पानी से अलग है क्या? बुलबुला अपने आप में सत्य है क्या? पानी ही सत्य है और पानी ही बुलबुलों के रूप में दिखता है। उसी प्रकार यहां पर एक ईश्वर प्रभु परमेश्वर ही समुद्र तुल्य है, उसके ऊपर आप मैं जीव और जगत जो है छोटे छोटे बुलबुलों, छोटे छोटे लहरों के समान है। ये लहर उस समुद्र से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार यहां ये पूरा जो विश्व ब्रह्मांड जो है, हमने अष्टावक्र गीता की जो भाषा जो है अति सुंदर है। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड, जैसे कि वहां पर तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को एक बुलबुला बताया है। This entire cosmos, which is so vast and unthinkable, is just a small bubble in the ocean of Brahman. ये दृश्य है। ये मानव सारा जो विश्व ब्रह्मांड जो है, जो इतना विस्मयकारी है, जो मनुष्य को इतना विस्मित और विभ्रमित कर देती है, ये सारा विश्व ब्रह्मांड जो है एक छोटे से बुलबुले के समान है उस अनंत सच्चिदानंद सागर के ऊपर। इट इज अ स्मॉल वेव विच इज राइजिंग एंड फॉलिंग। मुझे बताइए, ये क्या ईश्वर से भिन्न है क्या? जब आप एक ही ईश्वर को सब में देखना शुरू कर दोगे, ये ईश्वर का ही अपना रूप है, जब यह दृष्टिकोण आएगी, आप देखिए अब, मतलब कहने का मतलब है ईश्वर ही है इतने रूप में। जैसे मैंने कहा, घट घट में, हर घट के अंदर क्या है? पक्का है? कॉन्फिडेंस है? इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, यही धर्म है, यही रिलीजन है। भगवान यहां वहां नहीं है, ठीक है। शुरुआत में टेम्पल्स आर ऑल किंडरगार्टन्स ऑफ रिलीजन्स, विवेकानंद छाती ठोक के बोलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि टेम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। टेम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉमन मैन। टेम्पल इज नीडेड, पूजा रिचुअल्स ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सब हमारे विक्षिप्त मन को एकाग्र करने की विधि है। समझ रहे हैं? आप मंदिर जाते हो तो क्या होता है? आपका विक्षिप्त चित्त एकाग्र होता है, और बहुत पावरफुल प्लेस है। मंदिर एक बहुत ही पावरफुल प्लेस है, जहां पर जाने से आपका अंतःकरण बहुत सहज भाव से एकाग्र होता है कि नहीं? उसको उसकी सुविधा मात्र के लिए है वो। लेकिन उसका यह मतलब है क्या भगवान सिर्फ वहां पर है? ऐसा नहीं है। वो एक अच्छी, एक क्या कहें, इट्स अ ब्यूटिफुल टूल for the jiva, for the human being to focus his mind on reality. Wonderful. It's very important. That's why temples are very beautiful. Hinduism is full of temples, powerful places of spirituality. But that doesn't mean that God is limited to any place. ये सब ईश्वर का ही रूप है। घट घट में राम, कण कण में शिव। जब यह दृष्टि होगी तो उसका प्रतिफलन क्या होगा? आप जब इस दृष्टि से जियोगे कि ये सब जो है ईश्वर का ही इतना रूप है, तब आप देखिए ईश्वर स्मरण सहज हो जाता है। ये धीरे धीरे होता है। अच्छा, शुरुआत में नहीं, आज तो हमने सुन लिया, लेकिन अभ्यास नहीं है हमारा, इसलिए अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए फिर श्री कृष्ण कहते हैं, आप इस दृष्टि में प्रतिष्ठित कैसे होंगे आप? अभ्यास योगेन ततो। क्या कहते हैं? कहते हैं इस दृष्टि में आप प्रतिष्ठित कैसे होगे? कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अब इस दृष्टि में, एक दिन में तो आप इस दृष्टि में आप प्रतिष्ठित होने वाले नहीं हो, लेकिन अभ्यास करोगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, मैं आज हम लोग इससे बहुत दूर हो सकते हैं, लेकिन सत्य को जानना जरूरी है, नहीं तो फिर हम काल्पनिक दुनिया में रहते हैं।
हमारा प्रोग्रेस का जो डायरेक्शन है वो ये है। अध्यात्म जीवन में हमारी जो प्रगति यह है। जब हम अभ्यास योग का हम अवलंबन करेंगे, अभ्यास योग का मतलब क्या है? शंकराचार्य जी बड़ा बड़ा सुंदर वहां पर व्याख्यान करते हैं। कहते हैं अभ्यास योग क्या है? यह जो दृष्टि है कि ईश्वर से अन्य, ईश्वर से भिन्न कोई द्वितीय वस्तु है ही नहीं, ये सब ईश्वर ही है। इस दृष्टि का अभ्यास करना, पुनः पुनः उसका पुनरावर्तन करना, यह अभ्यास कहते हैं। अभ्यास योगेन ततो, कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। इस प्रकार जो जीव जो है अब इस अभ्यास योग का अवलंबन करता है, उसका चित्त अब क्या होता है? न अन्यगामी, मतलब अन्य कोई वस्तु ही नहीं जहां जाएगा वो। इस प्रकार जब हम अभ्यास योग का अवलंबन करेंगे तो यह सतत और नित्य भगवत अनुस्मरणम संभव होता है। इस प्रकार अब क्षण क्षण, एवरी मोमेंट व्हेन यू आर अवेयर, इट इज एन अवेयरनेस। देखिए, इट इज अ चेंज इन योर दृष्टि। ये दृष्टि का बदलाव है। बाहर कुछ बदला क्या? बाहर तो वही है, अंतर्दृष्टि में बदलाव है। आप अंतर्दृष्टि से सब में, घट घट में आप राम देखने का अभ्यास कर रहे हो, कण कण में शिव को देखने का अभ्यास कर रहे हो। आप सतत भगवत स्मरण में हो, आप सतत ईश्वर चिंतन में हो। इस प्रकार जब आप सारे जीवन को जियोगे तो अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में इसी बोध के साथ आप इस कलेवर को त्याग दोगे। तो कैसे त्यागना है? प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम पुरुषम उपैति दिव्यम। प्रयाण काल में क्या होता है? अब ईश्वर चिंतन है। उसके जो प्राण जो है, प्रयाण काले मनसा अचलेन, मन अब अचल है, भक्ति से युक्त है और योग बल से युक्त है। ये सारी चीजें हमने देखी हैं। जिसने सारा जीवन इस प्रकार ईश्वर स्मरण किया, अंतिम काल में उसके अंदर एक अद्भुत बल होता है। बल बल, ये बाहुबल नहीं है, ये योग बल है। सारा जीवन किया हुआ अभ्यास रूपी बल है वो। ईश्वर चिंतन करने रूपी जो संस्कार जमा हुए हैं, उन संस्कारों के पूंजी से बना हुआ अद्भुत योग बल है। वो योग बल युक्त होता है यह जीव, और योग बल होने के कारण वो सचेतन रूप से अपने चेतना को वो ऊपर उठाता है और ओम इस प्रकार उच्चारण करके इस स्थूल शरीर को त्याग देता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यप प्रयाति। इस प्रकार जो इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है, उस परम प्रभु परमेश्वर को वो प्राप्त कर लेता है। वही क्रम मुक्ति, जो द्वितीय पथ जो है। इस प्रकार जो भक्त जो है ना, ये जीवन मुक्त नहीं है, ये तो क्रम मुक्ति वाला है, सेकंड पाथ वाला है, जो हम सब के लिए संभव है। इट इज वेरी पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू, वेरी मच पॉसिबल, provided we do the groundwork. That's all. So beautiful. This chapter is so full, so promising, and so relevant for every bhakta, every devotee. और एक बात, अंतिम बात यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं क्या है? पुरुषस्य पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? ईश्वर स्मरण। और कहते हैं ये उपलब्धि अनन्या भक्ति से होती है। अनन्या भक्ति क्या है? ज्ञान लक्षणा भक्ति को अनन्या भक्ति कहते हैं। ज्ञान लक्षणा भक्ति क्या है? ज्ञान क्या है? अद्वैत ज्ञान, कि ईश्वर से भिन्न यहां द्वितीय वस्तु है ही नहीं, ऐसा ज्ञान। इस ज्ञान से उत्पन्न हुआ भक्ति, उस भक्ति के द्वारा हम इस प्रकार इस परम तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे अंदर यह भगवत अनुस्मरणम, ये हमारे अंदर संभव हो। बिल्कुल संभव है। अगर शास्त्र ने जैसा बताया, भगवान कृष्ण ने हमें जैसा बताया, अब करना क्या है? करना है नित्य और सतत ईश्वर चिंतन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। इसको आप ध्यान में रख लीजिए।
युद्ध च का मतलब क्या है? संसार में जीना, टू लीड योर लाइफ। कैसे संसार में जियोगे? माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करते करते जीवन को जियो, तो अंतिम क्षणों में भी आप भगवत अनुस्मरण के द्वारा आप उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह हमारे जीवन में संभव हो। उनकी अनुकंपा से, उनके अनुग्रह से ये बिल्कुल संभव हो सकता है। ईश्वर का अनुग्रह ये सबसे बड़ी बात है। उस अनुग्रह के द्वारा ये जरूर, ये सभी के जीवन में संभव हो सकता है। हमें मार्ग दिखा दिया गया है भगवान कृष्ण के द्वारा। अब करना या नहीं करना ये हमारे हाथ में है। यही करके मैं इस यहाँ पर इस सत्र को मैं यहाँ पर इसको विराम दे देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमने जो भी सीखा है इस अष्टम अध्याय में, ये हमारे जीवन में चरितार्थ हो, और ये हम इस परम पद को हम प्राप्त करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।